हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपका इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कल का लेक्चर, उस पर हमने क्या पढ़ा था। उस पर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को जाना था। हमने ये भी देख लिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इनको डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि एक एमएस ऑफिस जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्चुअली ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है ना, जो कि मेनली ऑफिस वर्क के लिए काम आते हैं, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोला जाता है। और उसमें से सबसे पहले हमने देखा एमएस वर्ड। तो इसके बारे में थोड़ा हमने कल पढ़ा था एमएस वर्ड के बारे में कि इसका दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। कल के लेक्चर में मैं हमेशा मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल के जाता था वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, बट इट इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप प्ले लिस्ट पर जाके, वहाँ पे आपको मिलेगा ड्रीम हाई एकेडमी की प्ले लिस्ट पर कंप्यूटर फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप हमारे 16 लेक्चर्स को एक्सेस कर पाओगे और अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हो आप हमारे लेक्चर्स को। चलिए, और मैं आई होप कि आप इसके भी नोट्स बनाते होंगे, ठीक है। तो जब भी आप चलो अब स्टार्ट कर लेंगे। जब भी आप अपना एमएस वर्ड ओपन कर लोगे, ठीक है ना, एमएस वर्ड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जब भी आप इसको ओपन कर लोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। और ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें यहाँ पे आप देख लोगे, टाइटल बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, क्विक एक्सेस, फाइल टेब, यही पढ़ना है आपको एमएस वर्ड के अंडर, ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हो यहाँ पे, तो आई होप कि आपके बाकी जो एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है, पावर पॉइंट है, उन सब चीज़ों को समझने में आपको बहुत ही आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो चलिए, एमएस वर्ड जब हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा एमएस वर्ड का। तो ये इंटरफेस क्या इंडिकेट करता है, इन चीज़ों से हम क्या देख रहे हैं। देखिए, सब चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लूँगा, उसके बाद नीचे नोट्स भी मैंने इस पे बनाए हैं, ठीक है ना। तो वो आप देख लोगे खुद ही, ये नोट्स है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को मैं आप इस डायग्राम के थ्रू ही आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हमने देखा कि एमएस वर्ड पे जब आप ओपन कर लोगे कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस मिलेगा, लेकिन इन सब का अलग अलग नाम होता है। सबसे पहले टाइटल बार देखो आप, जब भी आप अपने डेस्कटॉप पे जब भी आप एमएस वर्ड ओपन कर लोगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट 1, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक है ना। तो कल मैंने बताया डॉक्यूमेंट 1 क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है हमारा वो डॉक्यूमेंट 1 ही आता है एमएस वर्ड में। फिर आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो जिस हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो, ओके। तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार क्या होती है? टाइटल बार में हमारा एक फाइल नेम होता है, दूसरा एप्लीकेशन नेम होता है। सो टाइटल बार कंसिस्ट्स ऑफ फाइल नेम एंड एप्लीकेशन नेम, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद आप राइट पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको 3 साइन्स मिलेंगे। इन 3 साइन्स को मिला के, ठीक है ना, ये वाला साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन, इन 3 साइंस को मिला के हम विंडोज़ कंट्रोल बार बोलते हैं इन तीनों को। अब क्यों बोलते हैं कंट्रोल बार? देखो, अब क्यों कंट्रोल बार बोलते हैं। देखिए, इन 3 चीज़ों को लेके हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पेज को। जैसे ये वाला मिनिमाइज़ कर सकते हो आप अपने पेज को, ठीक है ना, अपने वर्ड को मिनिमाइज़ कर सकते हो। जब आप इस वाले बटन को प्रेस कर लोगे तो आपका वर्ड जो है, वर्ड एप्लीकेशन जो है वो सारा का सारा डाउन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ब्लैंक आपका स्क्रीन आ जाएगा आगे, ठीक है ना। तो ब्लैंक स्क्रीन रहेगा आपके पास। अगर आपको फिर से इसको रिस्टोर करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे। अगर आप इस वाले बटन को प्रेस कर लोगे, इसको रिस्टोर बटन भी बोला जाता है, याद रखना, रिस्टोर और मैक्सिमाइज बटन भी, ठीक है ना। पेज को मैक्सिमाइज करने के लिए भी लगता है और रिस्टोर को करने के लिए भी लगता है। रिस्टोर मतलब अपने शेप पे वापस लाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये वाला बटन आप देखोगे, क्रॉस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला बटन, ठीक है, इसको अगर आप प्रेस कर लोगे तो इससे आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो चला जाएगा, ठीक है ना। आप कैंसिल कर पाओगे अपने डॉक्यूमेंट को, अपने एमएस वर्ड को, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो हमने देखा कि टाइटल बार में क्या होता है। टाइटल बार में आपका एक तो फाइल नेम होता है और आपका एप्लीकेशन नेम होता है। उसके बाद हमने राइट पे देखा, इन 3 साइंस को मिला के हमने कंट्रोल बार बोला, विंडोज़ कंट्रोल बार बोला जाता है। अब हम लेफ्ट पे आएंगे, ठीक है ना, लेफ्ट पे, ओके। यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को देख लोगे, इसको
इन चीज़ों को मिला के क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार? क्योंकि यहाँ से हम क्विक एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ से प्रेस कर लोगे तो सेव कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। उसके बाद ये वाला बटन जो है इसको अनडू बोला जाता है, ठीक है ना, और ये वाला बटन आपको रीडू मिलेगा, और इनको मिला के क्या बोला जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब चलिए हम थोड़ा नीचे डिटेल में देख लेंगे इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमने ये वाला जब देखा, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है, सबसे पहले हमने देखा टाइटल बार होता है, कंट्रोल बार होता है, उसके बाद क्विक एक्सेस बार होता है। नेक्स्ट इज दैट जब आप नीचे इस वाले में आओगे जहाँ पे आपको लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, इन सब चीज़ों को हम मिला के क्या बोलते हैं? ओके, इन सब चीज़ों को हम मिला के मेनू बार बोलते हैं। ओके, मेनू बार। सो इसको मेनू बार या आप इसको टैब बार भी बोल सकते हो। अब ऐसा क्यों बोलते हैं हम? देखिए, सपोज क्या हो रहा है, चलो ठीक है, जो आपका होम आपको दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट, ये पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, इनको हम टैब बोलते हैं, टैब्स, ठीक है, टैब बोलते हैं। तो जब भी आप किसी भी टैब पे ओपन कर लोगे, किसी भी टैब को, सपोज यहाँ पे होम वाला टैब ओपन है, तो आपको नीचे, इसके नीचे ये मिलेगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। इनको क्या बोलते हैं? हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है ना। आप 2-3 मिनट मेरे साथ बने रहिए और आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स होगा, लेकिन अब मैं शॉर्ट पे इसको कंक्लूड जब कर लूँगा तो एक अच्छा आप लोगों के लिए फ्रेमवर्क इसका बनाऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए, हमने देखा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये सब क्या है? ये हमारे टेब्स है। और टेब्स के अंदर जब हमने किसी भी टैब को ओपन किया, वहाँ पे हमें ग्रुप्स मिल गए वहाँ पे, ठीक है ना। क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स, एडिटिंग ये ग्रुप है, ठीक है ना। लेकिन ग्रुप्स के अंदर भी कमांड्स है, किस तरह से आप अपने टेक्स्ट के साथ खेल सकते हो, जैसे बोल्ड बना सकते हो, इटैलिक बना सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंडेंट वाला मसला है, स्पेसिंग, ये सब चीज़ें कमांड्स में आएंगी। कुल मिला के मुझे यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हम टाइटल बार से नीचे आए, ठीक है ना, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, इस वाले पोर्शन से जब हम नीचे आए तो हमने देखा एक टैब बार होता है। टैब बार में क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टैब को जब हमने ओपन किया, हमें वहाँ पे ग्रुप्स मिल गए, और इसको मिला के, इस ग्रुप्स प्लस टेब्स को मिला के हमारा बन जाता है रिबन। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया होगा, ठीक है। रिबन क्या होता है? रिबन इज कलेक्शन ऑफ आपके टेब्स प्लस ग्रुप्स प्लस कमांड्स, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों को मिला के एक रिबन बन जाता है। सो इतना वाला पोर्शन, इसको मिला के आप क्या बोलोगे? इस वाले पोर्शन को मिला के आप रिबन बोलोगे, ठीक है ना, रिबन बोलोगे इसको मिला के। अगर हम स्पेसिफिक बन जाएंगे यहाँ पे, इसको टैब बोलेंगे, इसको टैब बार बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको ग्रुप्स बोलेंगे, और इस वाले पोर्शन को हम कमांड्स बोलेंगे। इन तीनों को मिला के हमने देखा कि इन तीनों को मिला के हम रिबन बोलते हैं। रिबन कुछ नहीं है एक्चुअली, बस इन तीनों को मिला के ही हमने मर्जर ऑफ दीज 3 मेक्स योर रिबन। ओके, तो उसके बाद इस वाले एरिया को आप बोलोगे डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना। इस वाले एरिया को आप बोलोगे डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आप काम कर सकते हो। इस यहाँ वर्केबल एरिया, इसको वर्केबल एरिया भी बोला जाता है। वर्केबल एरिया जहाँ पे आप काम कर सकते हो, यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो अब इसका क्या मतलब होता है? ये वाला, इस वाले पोर्शन का क्या मतलब होता है? इस पे हम वर्क तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम रूलर बोलते हैं, ठीक ना। ये मार्जिन को सेट करते हैं, यहाँ से ये रूलर है, ठीक है, यहाँ से ये रूलर। इसका मतलब आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा, इस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अपने पेज को। इस वाले जो ये वाली स्पेस है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। आप मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, रूलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपने यहाँ आपको यहाँ से लिखना है, ये वाला स्पेस आपको रखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, तो इस रूलर को यहाँ ला सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसी तरह साइड में भी आपको रूलर मिलेगा, ये वाला रूलर, ठीक है ना, साइड में भी आपको रूलर मिलेगा। तो इट मीन्स दैट कि आप यहाँ से लिख सकते हो, इसको आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो। तो ये रूलर होता है जो मार्जिन के लिए हमें लगता है। उसके बाद स्टेटस, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये वाली बार जो है, इसमें स्टेटस बार बोलते हैं हम। और डॉक्यूमेंट एरिया, वर्केबल एरिया, ये मैंने बोला आपको, ठीक है ना, इसको वर्केबल एरिया बोला जाता है। तो उसके बाद व्यू बटन,
व्यू बटन्स भी मिलेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जूम कंट्रोल, ठीक है, जूम कंट्रोल ये वाला पोर्शन आप जब बॉटम में जाओगे एमएस वर्ड में तो राइट साइड में एक्सट्रीम राइट पे आपको एक जूम कंट्रोल मिलेगा। इस पर क्या कर सकते हो आप, मैक्सिमम जूम यानी कि जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जैसे मैंने जूम आउट किया, ये वाला जूम इन है, तो कितना होता है इसमें आप देखोगे डिफ़ॉल्ट जो है वो 100% है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, 10% मिनिमम होता है, 500% जो है मैक्सिमम होता है। याद रखना ये रेंज एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमएस वर्ड का जूम में, जूम कंट्रोल में हम कितना मिनिमम जूम कर सकते हैं, जूम इन, ठीक है ना, जूम इन कितना कर सकते हैं 10%, जूम आउट कितना कर सकते हैं 500%। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम डायरेक्ट आएंगे अपने नोट्स पे। ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है कि आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए क्या करना है। हमें पता है कि एमएस वर्ड हमारा एमएस ऑफिस के अंडर आता है, तो सिंपली आपके डेस्कटॉप में यहाँ पे एक ऑफिस जैसा बटन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन मिलेगा, ठीक है ना, जो डेस्कटॉप पे होता है। यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट बटन कुछ इस तरह का होता है। स्टार्ट बटन आप प्रेस कर लोगे, स्टार्ट बटन में आपको ऑल प्रोग्राम्स आएगा, तमाम जो प्रोग्राम्स है, तमाम जो सॉफ्टवेयर्स है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे वहाँ पे। तो उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करना है, एमएस ऑफिस सूट आपको मिलेगा और उस पे आप अपना वर्ड देख सकते हो। एमएस ऑफिस में ही आपको एमएस वर्ड मिलेगा, एमएस एक्सेल मिलेगा, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको एमएस ऑफिस में ही मिलेंगी। नेक्स्ट इज दैट, इस तरह से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। Windows+R प्रेस करना है, एक विंडोज़ बटन, दूसरा आर वाला बटन प्रेस करना है, तो आपके पास रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और इस रन डायलॉग में आपको क्या लिखना है, विन वर्ड लिखना है और फिर इंटर करना है, तो आप एमएस वर्ड को ओपन कर पाओगे। सो यही दो मेथड्स है जिसके थ्रू आप अपने एमएस वर्ड तक जा सकते हो, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, ठीक है। तो अब कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड या कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो, ठीक है ना। क्या होता है टाइटल बार, सबसे पहले सर हमने देखा कि टाइटल बार होता है। टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें होती है वो हमने देखा सर। टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में कुछ नहीं, एप्लीकेशन नेम और हमारा फाइल नेम होता है। इट शोज द नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ फाइल और इट कंटेन्स द 3 कंट्रोल बटन्स, ठीक है ना। टाइटल बार में ही कंट्रोल बटन्स आएंगे, या टाइटल बार कभी कभार ऐसे भी आता है कि कंट्रोल बार भी बोला जाता है। इन चीज़ों को मिला के मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। इसको विंडोज़ कंट्रोल, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, विंडोज़ कंट्रोल बार भी बोलते हैं। सो उसके बाद हमने क्विक एक्सेस बार देखा, क्या क्या कर सकते हैं। एस यानी कि यहाँ पे हम गए सर, हमने देखा हमारा क्विक एक्सेस बार कहाँ पे होता है। सॉरी, चलिए, ये वाला जो हमने देखा सर, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन हमारा क्विक एक्सेस बार है। कस्टमाइजेशन, ये मैं भूल गया यहाँ पे आपको बताना, ये वाला जो है, ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन, इसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं। आपका कस्टमाइजेशन भी कहाँ पे आएगा, क्विक एक्सेस टूल बार में आता है। सो चलिए फिर, क्विक एक्सेस बार में सर हमने देखा सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं अपना प्रोग्राम, यानी कि जो भी आपने वहाँ पे कुछ लिखा होगा, ठीक है ना, फिर आपने डिलीट किया होगा उसको अंडू भी कर सकते हो, उस एक्शन को अंडू कर सकते हो आप। एक्चुअली आप उस एक्शन को अंडू कर सकते हो इस वाले बटन से, ठीक है ना। उसके बाद आप रीडू भी कर सकते हो अपनी एक्शन को, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये सब आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा, क्विक एक्सेस बार में मिलेगा। और एक ऑफिस बटन भी होता है साइड में, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है। ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट में अगर पूछा गया एग्जाम में कि ऑफिस बार बटन कहाँ पे होता है, ऑफिस बटन टॉप लेफ्ट में होता है, टॉप लेफ्ट में होता है। तो रिबन क्या होता है सर, हमने देखा कि रिबन क्या होता है। सबसे पहले हमने टेब्स देखे, टेब्स पर्टिकुलर टेब में अपने अपने ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में कमांड्स होती है। इन तीन को मिला के हमने रिबन बोला, बस यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, यही लिखा है जो मैंने आपको समझाया, बस वही यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है। उसके बाद टेब बार, मेनू बार, या टेब बार का दूसरा नाम मेनू बार है, ठीक है ना, टेब बार और मेनू बार। इसमें क्या होता है, ऑन द रिबन इट कंटेन्स द बटन्स टू एडिट कैरेक्टर्स, टेक्स्ट, ठीक है, लेआउट, ये सब चीज़ें हम अब देख लेंगे पर्टिकुलर टेब में क्या क्या होता है। सबसे पहली वाली टेब आपको होम टेब मिलेगी। फिर से ले जाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना। तो टेब सबसे पहले जब हमने ओपन किया होम टेब, अब इन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। जब हमने होम टेब ओपन किया तो हमारे पास क्लिप बोर्ड आया, फॉन्ट आया, पैराग्राफ आया, स्टाइल्स आए, ठीक है ना। इसको पैराग्राफ मार्क बोला जाता है, लेकिन ये पैराग्राफ के ही अंडर आता है और एडिटिंग होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लिप बोर्ड। सर क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है, होम
टेब का जब हमने होम ओपन किया तो हमारे पास क्लिपबोर्ड आया। क्लिपबोर्ड में क्या क्या कमांड से क्या क्या आप अपने टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड के थ्रू कर सकते हो। इस पे हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट CCP, कट कॉपी पेस्ट C, ठीक है ना। आप याद इस तरह से रखो इसको, ट्रिपल CP, ओके। C फॉर क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट आता है, ओके। नेक्स्ट इज दैट, हाँ चलिए, होम टैब में हमने देखा, ठीक है, क्लिपबोर्ड भी आता है, फॉन्ट भी आता है, पैराग्राफ भी आता है, स्टाइलिश आता है, एडिटिंग आता है। तो सबसे पहले हमने जब होम टैब ओपन किया, होम टैब, ठीक है ना, ओपन किया, तो इसमें क्या देखा हमने, इसमें सबसे पहले क्लिपबोर्ड देखा, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं कोई और टेक्स्ट, ओके। इसमें फॉर्मेट पेंटर भी होता है क्लिपबोर्ड में ही, ओके। नेक्स्ट इज दैट फॉन्ट। फॉन्ट कहाँ पे आता है, होम टैब के पहले वाले हम ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में हमने क्लिपबोर्ड देखा। नेक्स्ट ग्रुप अगर देख लेंगे तो वो फॉन्ट का ग्रुप आता है, लेकिन होम टैब के ही अंडर। अब फॉन्ट में क्या क्या कमांड्स होते हैं सर? फॉन्ट में हम साइज़ देखेंगे, हम कलर देखेंगे, हम बोल्ड देखेंगे, इटालिक देखेंगे, ठीक है ना, अंडरलाइन देखेंगे। यानी कि अपने टेक्स्ट को किस तरह से आप खेल सकते हो, अपने टेक्स्ट के साथ किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो, किस तरह से इस पर काम कर सकते हो। तो जब भी फॉन्ट में पहली कमांड हमने साइज़ देखा तो मिनिमम साइज़ 8 होता है और 72 मैक्सिमम साइज़ होता है। हाँ, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, 8 से डाउन भी कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट इज दैट कलर। इस पे कलर भी आप अपने टेक्स्ट पे कलर भी चढ़ा सकते हो। तो वो किसके थ्रू चढ़ा सकते हो? फॉन्ट के थ्रू। और फॉन्ट किसके अंडर है सर? होम टैब के अंदर फॉन्ट आएगा। उसके बाद बोल्ड भी कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, कुछ इस तरह से बोल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। इटालिक आपको पता होगा, A B इटालिक स्टाइल में आप लिख सकते हो अपने टेक्स्ट को। और अगर आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप फॉन्ट में जाके अंडरलाइन ऑप्शन प्रेस कर लोगे तो आपका जो ये टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो कुछ खास नहीं इसमें, ये बहुत समझना बहुत ईजी है, बट इसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू बार बार रिवाइज करवाता हूँ। तो क्या देखा हमने सर? हमने देखा होम टैब। होम टैब में हमने देखा एक नंबर फर्स्ट इज क्लिपबोर्ड, जहाँ पे अपने टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिपबोर्ड के बाद सर हमने फॉन्ट देखा। फॉन्ट में हमने देखा साइज जो मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। कलर भी दे सकते हैं फॉन्ट के थ्रू। फॉन्ट के थ्रू इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। उसके बाद पैराग्राफ। पैराग्राफ एक अलग ग्रुप है, किस में आता है? होम टैब में। हमने देखा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बाद हमने देखा फॉन्ट। फॉन्ट के बाद हम देख रहे हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या क्या कमांड्स होती है? सिंपली आप खुद से सोचिए पैराग्राफ में क्या होता है। अक्सर आप देख रहे हो, या तो हम बुलेट्स में लिख रहे हैं अपने पैराग्राफ को, ठीक है ना, ये अपना आपका पैराग्राफ है, इसको बुलेट में लिख सकते हो, या यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली कमांड जो है वो बुलेट्स की है, सेकंड वाली कमांड आप नंबरिंग भी कर सकते हो अपने पैराग्राफ को। उसके बाद इंडेंट होता है, याद रखना इंडेंट क्या होता है। एक तो इंडेंट लेफ्ट होता है, यानी कि इंडेंट डिक्रीज कर सकते हो, इंडेंट इंक्रीज कर सकते हो। अब ये क्या होता है? ये मार्जिन ही होता है एक्चुअली, ठीक है ना, जो पैराग्राफ में आपको मिलेगा। तो इंडेंट लेफ्ट और राइट क्या होता है? ये वाला जब स्पेस हमने बोला कि हमने ये मार्जिन रखा, यहाँ तक मार्जिन रखा, अब आप इसको कम करना चाहते हो तो आप जब इसको इस कर्सर को लेफ्ट की तरफ मूव कर लोगे तो आपका इंडेंट कम हो जाएगा, और राइट की तरफ जब मूव कर लोगे तो ये वाला इंडेंट, ठीक है ना, इस कर्सर को जब आपने सपोज, एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये आपका कर्सर है, जब आप इसको लेफ्ट की तरफ और ले जाओगे मार्जिन कम हो जाएगा। लेफ्ट इंडेंट से क्या होगा? मार्जिन कम होता है। जब इसको राइट की तरफ ले जाओगे, इस वाले कर्सर को आप राइट की तरफ ले जाओगे, मतलब आप मार्जिन बढ़ा रहे हो, यहाँ तक पहुँचा इसको, यहाँ ये वाला स्पेस मार्जिन रहा, तो राइट इंडेंट से आपका इंक्रीज होता है स्पेस। बस यही है इसमें, ओके। इंडेंट के बाद आपको और एक कमांड मिलेगी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आप सॉर्ट कर सकते हो अपने पैराग्राफ को अपने हिसाब से, पैरा मार्क भी कर सकते हो, हर एक पैराग्राफ में मार्क लगा सकते हो। मल्टी लेवल टेक्स्ट क्या होता है? मल्टी लेवल टेक्स्ट भी आप पैराग्राफ में इंसर्ट कर सकते हो, जैसे 1A B, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज दैट पैराग्राफ थोड़ा बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे कमांड्स है, इन चीज़ों को याद रखना है आपको। अलाइनमेंट कर सकते हो अपने पैराग्राफ की, कहाँ पे लेफ्ट दिया होगा अलाइनमेंट में आपको लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई मिलेगा, ठीक है ना, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जहाँ पे आप अपने पैराग्राफ को सेट करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। सपोज ये MS वर्ड है, आपने अलाइनमेंट लेफ्ट दिया, ठीक है ना, तो आपका पैराग्राफ यहाँ से आएगा। राइट दिया तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और सेंटर में तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जस्टिफाई मतलब आप अपने हिसाब से भी इसको जस्टिफाई कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग
स्पेस बिटवीन द टू लाइन्स, शेडिंग, बॉटम बॉर्डर, इन सब चीज़ों को आप कहाँ पे कर सकते हो, पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था, ठीक है ना, ये ग्रुप बड़ा था। पैराग्राफ में हमने क्या देखा, होम टैब में जब हमने पैराग्राफ ओपन किया, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे बुलेट्स मिलेंगे, हम अपने पैराग्राफ को बुलेट्स में अरेंज कर सकते हैं या नंबरिंग कर सकते हैं लाइन्स की, कहाँ पे, पैराग्राफ के ग्रुप के ही अंडर, ठीक है ना। उसके बाद इंडेंट वाला हमने देखा, इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं, इंडेंट डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इंडेंट एक्चुअली किस में आता है, पैराग्राफ में ही आता है। इंडेंट इंक्रीज एंड इंडेंट डिक्रीज। सॉर्टिंग देखा, पैरा मार्क देखा, तो पैरा मार्क आपको याद ही रहेगा, पैराग्राफ के थ्रू आता है। मल्टी टेक्स्ट टूल किसके अंडर आएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, लेकिन याद रखना पैराग्राफ के ही अंडर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा इसको। उसके बाद स्टाइल्स, अपने टेक्स्ट को स्टाइल देना। एक तो नॉर्मल स्टाइल जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाला मैंने यहाँ पे, ये नॉर्मल स्टाइल है, ठीक है ना। और एक स्टाइल का नाम होता है नो स्पेसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेडिंग वाला है। अपने टेक्स्ट को आप स्टाइल दे सकते हो। स्टाइल किसके अंडर आता है सर, होम टैब में हमने देखा पहले क्लिपबोर्ड, उसके बाद हमने देखा, एक बार फिर देखेंगे होम टैब में क्लिपबोर्ड देखा। इसलिए मैं बार बार रिवाइज करता हूँ ताकि आपको एक इसकी अच्छी एक पिक्चर बैठ जाएगी आपके दिमाग में, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लिपबोर्ड के बाद हमने फॉन्ट देखा, फॉन्ट के बाद पैराग्राफ, और अब हम स्टाइल्स देख रहे हैं। क्लिपबोर्ड के कुछ अपने कमांड से, फॉन्ट के अपने कमांड से, पैराग्राफ के अपने कमांड से। स्टाइल्स की क्या कमांड है, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग। हेडिंग में क्या है, आपने सपोज कुछ टेक्स्ट लिखा तो ये बोल्ड आ जाएगा इस तरह से, दूर से दिखेगा कि ये हेडिंग है इसकी, है ना। बहुत सारी हेडिंग्स आप देख रहे हो, चेंज स्टाइल भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज दैट एडिटिंग और एक होम टैब का और एक ग्रुप है जिसपे तीन चीज़ें होती है। सपोज आपको कोई टेक्स्ट अपना फाइंड करना है, आपने लिखा, सपोज आपने अपना टेक्स्ट लिखा, ठीक है ना। आपको देखना अब मैंने टेक्स्ट वर्ड कहाँ पे लिखा, तो कहाँ पे जाओगे आप, फाइंड कर लोगे, एडिटिंग पे जाओगे, अपने टेक्स्ट को एडिट कर लोगे और वहाँ पे फाइंड लिखोगे, आपको ये वर्ड मिलेगा। अपने वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। ओके, अब हम नेक्स्ट टैब देखेंगे, ठीक है ना। पहली टैब होम में हमने क्या क्या देखा सर, एक होम टैब था जहाँ पे हमने एक बार फिर रिवाइज, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ठीक है ना। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स देखा हमने। ओके, ठीक है ना। तो चलिए अब इंसर्ट टैब देखेंगे हम। इंसर्ट टैब में क्या क्या ग्रुप्स होते हैं सर, इंसर्ट टैब में पेजेस मिलेंगे हमें, टेबल्स मिलेंगे, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर, फूटर, टेक्स्ट सिंबल्स, ये ग्रुप्स आपको इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे और इनको डिटेल में हमें पढ़ना है क्या होते हैं ये सब। सिंपली याद रखो, इंसर्ट टैब नाम से ही पता चलता है। इंसर्ट का मतलब कि हम इस टैब के थ्रू कुछ ना कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, अपने पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पेज ग्रुप आएगा इंसर्ट टैब के अंदर, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ठीक है ना। कवर पेज मतलब अपने टेक्स्ट को आप पेज कवर कर सकते हो। उसके बाद ब्लैंक पेज, नेक्स्ट पेज ला सकते हो आप, ठीक है ना। यानी कि ब्लैंक पेज चाहोगे तो आप पेज पे जाओगे, नेक्स्ट ब्लैंक पेज आएगा। नेक्स्ट इज दैट पेज ब्रेक, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पेज ब्रेक क्या होता है, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक उसमें देखा होगा, ठीक है ना। तो वो तो कॉलम ब्रेक होता है, एनसीईआरटी बुक में वो कॉलम ब्रेक होता है। ये पेज ब्रेक क्या होता है, सपोज आपने यहाँ तक लिखा, आपने अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने पेज ब्रेक किया तो इसके नीचे आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके नीचे आप नहीं लिख सकते हो, यहाँ तक ही आप लिख पाओगे, इसको यही होता है पेज ब्रेक ऑप्शन। ओके, टेबल की बात कर लेंगे तो डिफरेंट टेबल्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड पे। यानी कि एमएस वर्ड पे टेबल अगर हमें इंसर्ट करना होगा तो कहाँ पे जाना है सर, हमें इंसर्ट टैब में जाना है और टेबल ग्रुप में जाना है, तो अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस, इस पे क्या होता है, इस पे पिक, ठीक है ना, अपनी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हो। आपके फ़ोन में, आपकी गैलरी में जो भी पिक्चर है आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या एमएस वर्ड पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ, एमएस वर्ड पे ही हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को, ठीक है ना। तो वो किसके थ्रू, इलस्ट्रेशंस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर, वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट भी कर सकते हो, शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हो, है ना। शेप्स बहुत, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल है, हेक्सागोनल है, इन सब चीज़ों को आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो शेप्स, क्लिप आर्ट देखा, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट भी आता है आजकल, उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है चार्ट्स कहाँ आता है, कौन से चार्ट्स, देखो पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, बार डायग्राम, इन सब चीज़ों को हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ सर, इंसर्ट कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड में, तो इंसर्ट टैब के अंडर आएंगे। लेकिन किस वाले ग्रुप में, इलस्ट्रेशंस में। इलस्ट्रेशंस में हमने देखा सर कि एक चार्ट ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, उन सब चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इंसर्ट इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम ज़्यादा करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट लिंक्स। इंसर्ट में और एक ग्रुप मिलेगा आपको, लिंक्स। लिंक्स देखिए,
हाइपर लिंक होता है। एक हाइपर लिंक क्या होता है? आपको हमारी वीडियो मिली, आपने किसी लिंक, आपको आता है ना ऊपर सारा कुछ लिखा होगा, नीचे एक ब्लू लाइन हुआ होगा जिस पर लिखा होगा HTTP, ठीक है ना। तो ब्लू लाइन पे जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको इंटरनेट पे पहुंचाएगी, आपको यूट्यूब पे पहुंचाएगी, आपको ब्राउज़र तक ले जाएगी। उसी को बोलते हैं हाइपर लिंक। तो लिंक्स कहाँ मिलेंगे आपको? हाइपर लिंक कहाँ मिल, आपको अपने वर्ड में कोई हाइपर लिंक डालनी है, ठीक है ना। हाइपर लिंक डालनी है, इंसर्ट करनी है हाइपर लिंक। तो वो कैसे कर लोगे आप? इंसर्ट टैब पे जाओगे और लिंक्स पे आपको वहाँ पे मिलेगा हाइपर लिंक। दूसरा है बुक मार्क, ठीक है ना। बुक मार्क किसी पेज को आप स्पेशल कर सकते हो, ओके, स्पेशल लिंक दे सकते हो, दैट इज बुक मार्क। क्रॉस रेफरेंस, वो चेक करना होता है, ठीक है ना, क्रॉस रेफरेंस के लिए होता है वो, ओके। यानी आपने सपोज आपने क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, आपने बहुत सारे पेजेस लिखे और आपको अब किसी एक पेज को देखना है तो आप उसका नंबर दे सकते हो या उसका टेक्स्ट दे सकते हो, आप वहाँ पे जा सकते हो डायरेक्टली, ओके। नेक्स्ट इज दैट हेडर एंड फूटर। किसके अंडर आएगा हेडर एंड फूटर? सर इंसर्ट टैब के अंडर आता है हेडर एंड फूटर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हेडर जो टॉप वाला टेक्स्ट होता है, फूटर जो बॉटम में होता है, ठीक है ना। हेडर और फूटर, ओके, और पेज नंबर भी यहाँ आप ऐड कर सकते हो, यानी अपने टेक्स्ट को पेज नंबर भी दे सकते हो। नेक्स्ट इज दैट टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट में, टेक्स्ट इंसर्ट बार में आएगा, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, क्विक पार्ट्स मिलते हैं, वर्ड आर्ट मिलता है, ड्रॉप केप मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के चारों के चार। देखिए, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स में आपने देखा होगा आपका एज पर योर मूड आप ऐड कर सकते हो। आपको कुछ इस तरह से डायग्राम मिलता है, वो आप लिखोगे हेलो, ठीक है ना। वहाँ से ही वो फिक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स आता है ना, टेक्स्ट बॉक्स है हाय, ठीक है ना। यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ कुछ इस तरह से होता है हेलो, ओके, ठीक है ना, हार्ट बना के। उन सब चीज़ों को टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं और उनको इंसर्ट कर लेंगे हम टेक्स्ट के थ्रू ही, ओके। उसके बाद क्विक पार्ट्स, जैसे फार्मूलाज, कोई फार्मूला आपको ऐड करना है अपने MS वर्ड पे, तो वो क्विक पार्ट्स के थ्रू कर लोगे। वर्ड आर्ट भी कर सकते हो। और नेक्स्ट इज डेट ड्रॉप केप। इसकी फुल फॉर्म है कैपिटल, ड्रॉप्ड कैपिटल बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अपना नाम लिखा है और इसका जो फर्स्ट वाला लेटर है कैपिटल, उसको ड्रॉप किया है। जब मैंने ड्रॉप केप दबाया तो फर्स्ट वाला लेटर ड्रॉप हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है ड्रॉप केप, ओके। सिंबल्स को भी आप कर सकते हो, इक्वेशन इंसर्ट, ठीक है ना। सिंबल्स को भी इंसर्ट आप कर सकते हो इसके थ्रू। तो नेक्स्ट इज दैट पेज लेआउट। कितना है ये अभी? रेफरेंस टेब, पेज लेआउट हम कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलॉट। कल हम लगभग MS वर्ड जो है उसका कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट।